तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड आपका होता है फॉर्मूला मेथड। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब देखने वाले। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना हो तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स होने चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस ऑब्वियसली है। इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका जीरो है। उसके बाद हम लोग इसका सब टाइप चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि हमारा फर्स्ट सब टाइप है। जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा तब उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, जो लास्ट टर्म है हमारा प्लस 54 इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें क्या करना है, प्लस 54 के दो फैक्टर्स गिराने हैं कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी कि -15 आना चाहिए। तो बच्चों मुझे बताओ जल्दी से, प्लस 54 के क्या फैक्टर्स गिरेंगे हमारे, 9 6 54। तो ग्रेटर फैक्टर आपको स्टार्टिंग में लिख देना है, स्मॉलर फैक्टर आपको लिखना है बाद में। 9 ग्रेटर फैक्टर को आपका साइन आएगा मिडल नंबर का माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसके बाद आप लोग इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। -9 -6 एडिशन क्या होगा आपका -15 और उसके बाद -9 और -6 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो आपका +54। क्लियर है, काफी आसान होता है ये। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, अभी इस -15x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हमारे फैक्टर्स। -9 उसको x ज्वाइन कर देना है आपको, -9x -6x और आगे क्या बचा आपका +54। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, मिडिल टर्म को फैक्टराइज किया, -9x और -6x इस तरीके से। इसलिए इस मेथड का नाम होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी कितने टर्म्स हो गए बच्चों, यहाँ पे टोटल कुल मिला के 4 टर्म्स हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर्स में से कॉमन निकालना है और उसके बाद लास्ट 2 नंबर्स में से हमें कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, हमारा x। ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस साइन, 9x में से मैंने x को कॉमन निकाल तो यहाँ पे बचेगा आपका 9। लास्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, ये नंबर आपको हमेशा कॉमन निकालना है -6 और यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देना है, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके ये दो ब्रैकेट्स हमेशा कैसे आएंगे, इक्वल ही आएंगे, सेम ही आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो इक्वल ब्रैकेट के लिए x माइनस 9 x माइनस 9 टू टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स x माइनस 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल x माइनस 9। और अभी हमारा सेकंड ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, यहाँ का x और यहाँ का -6, इन दोनों का पेयर करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में जोड़ दो, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट आइदर 0 है या फिर x माइनस 6 ये वाला ब्रैकेट 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -9 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो हो गया हमारे +9 और x इज इक्वल्स टू -6 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो हो गया हमारे +6। तो हमारे x के वैल्यूज क्या है, 9 और 6। तो फाइनली हमें लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों हमारा 9,6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने वैल्यूज होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए। ओके, वैसे अभी हमें सेकेंड वाला सम सॉल्व करना है। सेकेंड वाला सम क्या दिया है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल का ठीक से ऑब्जर्वेशन करो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स है और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों हमारा 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो अभी हमें क्या करना है, सब टाइप चेक करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी कि हमारा पहला वाला सब टाइप है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, ये जो लास्ट टर्म है हमारा -20 को हमें फैक्टराइज करना होगा। अभी हमें क्या करना है, -20 के दो फैक्टर्स गिराने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो 20 के फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, 5 4 जा 20। तो ग्रेटर फैक्टर स्टार्टिंग में, स्मॉलर फैक्टर बाद में। ग्रेटर फैक्टर को साइन क्या होगा हमारा, मिडिल नंबर का प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे हमारे फैक्टर्स, जो कि है +5x -4x, आगे आपका -20 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर्स में से कॉमन निकालो जल्दी से। क्या कॉमन निकलेगा आपका, x ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा आपका +5। लास्ट टू नंबर्स में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा हमारा -4, ये वाला नंबर आपको कॉमन निकालना है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देना है, x +5 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू +5 -20, यानी कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इस टू इक्वल ब्रैकेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट करके, x और एक -4, x और -4 को हम लोगों ने क्या किया, सेकंड ब्रैकेट में शिफ्ट किया, इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ब्रैकेट मेरा है 0 और सेकंड ब्रैकेट भी है मेरा 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +5 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या होगा आपका -5, और x इज इक्वल टू -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या होगा आपका +4। -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया आपके +4, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -5, 4। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको 2 मार्क्स लेने हैं इसमें। क्लियर है, हमारी इज्जत का सवाल है, आपको आना ही चाहिए। अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 4 5 6, जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का सेकेंड वाला सब टाइप। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो हमसे, जो कि है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, 5m² इज इक्वल्स टू 22m + 15। टेंशन मत लो, सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग, कुछ भी नहीं, इसमें दम नहीं लगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्वेशन कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो यस, ऑब्जर्वेशन करके हमें पता चला ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब इसका सब टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्क्वायर टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट को ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए y² का कोएफिशिएंट क्या है 2, विच इज अदर देन 1। जब भी आपका स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होगा, तब हमें क्या करना है, इस कोएफिशिएंट से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं, एकदम इजी चिरिंगली समझ। 13 2 जा 26 +26 के अभी दो फैक्टर्स हमें गिराने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए बच्चों, +27। तो जल्दी से वो लोग क्या हो गए फैक्टर्स, 26 1 जा 26, ग्रेटर फैक्टर स्टार्टिंग में, स्मॉलर फैक्टर बाद में। 26 को साइन क्या होगा हमारा, मिडिल नंबर का प्लस, प्लस 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 ही होता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर्स लिख देने हैं, ये 2y² एज इट इज, +27y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, +26y +1y आप लोग लिख सकते हो, या फिर सिर्फ सिंगल y भी लिख सकते हो। और आगे क्या बचा आपका, +13 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, y² और y में से y कॉमन निकला, और 2 और 26 इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 2 से इस 2 को भी डिवाइड हो रहा है और 2 से 26 को भी डिवाइड हो रहा है। तो 2y² में से अगर मैं 2y कॉमन निकालता हूं तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे y,
प्लस यहाँ से y मैंने कॉमन निकाला और 26 में से मैंने 2 कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा आपका, कुछ बच्चे लोग क्या बोलते हैं 26 में से अगर हम लोग 2 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 6। बेवकूफ हो क्या यार, ऐसे कैसे क्या होगा। जब भी आपको कॉमन निकालना है तो आपको क्या करना होता है, इस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है, तो 2 से 26 को डिवाइड कर लो, कितना बचेगा आपका 13। ऐसा होता है ये कॉमन निकालना। सिर्फ 2 कॉमन निकालो आप लोग, कुछ लोग लिख देते हैं वहां पे 6, 0 मार्क मिलेगा, अंडा मार्क्स मिलेंगे आपको डायरेक्टली, समझ में आया। लास्ट 2 नंबर्स में से हमें क्या कॉमन निकालना है, 1y और 13 दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या आपका, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता होगा तो आपको क्या कॉमन निकालना होता है, 1 कॉमन निकालना होता है। तो हमारा ये वाला साइन प्लस और 1 हम लोगों ने कॉमन निकाला, और यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देना है, y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस, 2 इक्वल ब्रैकेट्स के लिए सिंगल ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, 2y और प्लस 1, इसका सेकेंड ब्रैकेट बनाया इज इक्वल टू 0। इन दो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकेंड ब्रैकेट 0। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू प्लस 13 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो होगा आपका माइनस 13, और 2y इज इक्वल्स टू प्लस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो होगा माइनस 1, इंटू 2 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो क्या होगा हमारा डिवाइड बाई 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से बोलो, -13 माइनस। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप लोग दिन के 25 या 30 सम्स भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी आपको। काफी आसान सब्जेक्ट है, पहले मुझे भी नहीं आता था कुछ, तो मैं क्या करता था, फिर सॉल्व करो, पहले तो मैं रट्टा मार लेता था, उसके बाद फिर मैंने समझना स्टार्ट किया। जब हम लोग 11th-12th में गए तब मैंने समझना स्टार्ट किया, अरे इतना आसान होता है क्या, प्लस यहाँ पे गए तो माइनस, माइनस का होगा प्लस, इंटू का होगा डिवीजन, डिवीजन का होगा मल्टीप्लीकेशन, इतना ही तो करना होता है, इसमें ज्यादा क्या लॉजिक है। सिर्फ आपको क्या थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है आपको तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इस साल के पेपर्स काफी आसान होने वाले, और मैथ्स में तो आपको आउट ऑफ आने ही वाले हैं। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है बच्चों, क्लियर है। तो अभी देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला सम सॉल्व करना है, तो आप जल्दी से इसको ऑब्जर्वेशन कीजिए और मुझे बताइए, ये वाला एग्जाम्पल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमें क्या चाहिए, इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स चाहिए और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 5m² एज इट इज प्लस 22m को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा -22m, प्लस 15 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा -15 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद m स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑब्जर्व कीजिए, कितना है 5, विच इज अदर देन 1, तो इस 5 से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू -15 क्या होगा बच्चों हमारा -75। तो अभी हमें क्या करना है, -75 के दो फैक्टर्स गिराने जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -22। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 25 3 जा 25 को साइन क्या होगा मिडिल नंबर का माइनस, माइनस माइनस प्लस। जिनको 25 का टेबल याद नहीं है तो उनके लिए कैसे सॉल्व करना है, तो हमारा ये बेसिक 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, एक बचा 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5। अब इसके बाद ये हमारे फैक्टर्स आए 75 के, 3 5 और 5, तो इनका अरेंजमेंट कर लो, तो 5 5 जा 25 और ये 3, तो 25 3 जा 75। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्या दिक्कत है यार इसमें, एकदम तो इजी है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 5m² एज इट इज -22m के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे फैक्टर्स -25m, आगे क्या आपका +3m, लास्ट में क्या बचा आपका +15 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा, m² और m, इन दोनों में से कॉमन निकला m, और 5 और 25, ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में होते हैं, तो 5 कॉमन निकला 5m। तो 5m² में से अगर मैं 5m को कॉमन निकालता हूं तो हमारा पास क्या बचेगा m, माइनस साइन, 5 5 जा 25 और m को हमने कॉमन निकाला है। लास्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, +3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 है और 3 के टेबल में 15 भी है।
और उसके बाद कॉमन निकलने के बाद यही ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिख देना है n-5 इज इक्वल्स टू 0। टू इक्वल ब्रैकेट के लिए क्या होगा बच्चों, सिंगल ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट क्या होगा 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकेंड ब्रैकेट 0। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो हो गया +5 और 5m इज इक्वल्स टू +3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो हो गया -3 इंटू 5 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया आपके डिवाइड बाय 5। तो m का वैल्यू क्या निकल के आया 5 और -3/5। लास्ट में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, क्या आया सॉल्यूशन सेट 5, -3/5। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना था, जो कि हमने सॉल्व किया है एग्जांपल नंबर 3 और 4। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स तो आपको इससे ही सॉल्व करनी है। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद अभी हमें सॉल्व करना है एग्जांपल नंबर 5, जो कि है हमारा 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। और सिक्स्थ वाला सम है हमारा 6x माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 1। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या, इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तो है लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दिया है वो कैसे दिया है, उसको फ्रैक्शन में दिया है। तो मुझे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर का 2 एलिमिनेट करना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, डिनोमिनेटर का कोई भी टर्म अगर हमें एलिमिनेट करना हो तो उस नंबर से हमें क्या करना होता है, दिए हुए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो इच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 गेट कैंसल्ड। क्या बचा बच्चों, 2 टू जा 4x² माइनस 2 टू जा 4x, आगे आया आपका +1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट क्या है आपका 4 विच इज अदर देन 1। तो हम लोग इस 4 से क्या करेंगे, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4। अभी +4 के हमें क्या करना है, दो फैक्टर्स गिराने हैं कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा हमारा फैक्टर्स +4 के, 2 2 जा 4, 2 को साइन आएगा हमारा मिडिल नंबर का माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो क्या आया बच्चों यहाँ पे 4x² माइनस 4x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, अभी ये फैक्टर्स लिखना है -2x आगे बचा आपका +1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों हमारा 2x, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 4 दोनों है, x² और x में से x कॉमन निकल रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचा 2 2 जा 4 और x² में का x माइनस, यहाँ से देखो सेकंड टर्म में से हमने पूरा का पूरा 2x कॉमन निकल लिया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1। लास्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, 2x और 1, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या आपका, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता होगा तो हमें क्या निकालना है, कॉमन 1 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे ये माइनस साइन और 1 को मैंने कॉमन निकाला, यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिख देना है इज इक्वल टू 0। 2 इक्वल ब्रैकेट के लिए सिंगल ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो +1 इंटू 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो डिवाइड बाय 2। वैसे ही यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो +1 इंटू 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो हो गया आपके डिवाइड बाय 2। तो फाइनली मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट
1/2, 1/2। तो मुझे आप लोग बताइए कि इस सॉल्यूशन सेट का ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर कैसा है। आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे आंसर करना है बच्चों कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रूट्स निकाले 1/2, 1/2, क्लियर है ना, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने चाहिए मुझे, और आंसर सही होना चाहिए, गलत हुआ तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। उसके बाद इस वाले एग्जांपल को ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। यहाँ पे बोलिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिनोमिनेटर में x दिया है मुझे, x मुझे एलिमिनेट करना है, x मुझे एलिमिनेट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय x कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय x। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा हमारा x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल्स टू x इंटू 1। x गेट कैंसल्ड, x इंटू 6x 6x स्क्वायर, आगे बचा हमारा -2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू x, 1x लिख सकते हैं या फिर आप लोग x भी लिख सकते हो। अभी कुछ कमजोर बच्चे होते हैं उनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया है, क्लियर है ना। जिनको प्रॉपरली आता है, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, उन्होंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा तभी भी चलेगा, 1 ऑलरेडी कंसीडर होता है वहां पे। अभी यहाँ पे +1x को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो क्या आएगा बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 1x, और ये -2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है आपका 6, व्हिच इज अदर देन 1, देयरफॉर 6 से लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू -2 -12, -12 के दो फैक्टर्स जल्दी से बताइए मुझे कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो मेरे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 4 3 जा, ग्रेटर फैक्टर स्टार्टिंग में, स्मॉलर फैक्टर बाद में। 4 को साइन होगा मिडिल नंबर का, माइनस 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 प्लस, काफी आसान, कुछ भी दम नहीं। 6x स्क्वायर -1x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -4x, आगे बचा हमारा +3x, आगे क्या बचा -2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 6 और 4 कौन से टेबल में आ रहे हैं, हमारे 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन निकला, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचा, 2 3 जा 6, x स्क्वायर में का x माइनस 2 2 जा 4। लास्ट टू नंबर्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या आपका, नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता होगा तो ये वाला साइन प्लस और आपको 1 कॉमन निकलना है, और यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे छाप देना है। टू इक्वल ब्रैकेट के लिए सिंगल ब्रैकेट मेरे बच्चों, उसके बाद होगा हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या होगा हमारा, फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकेंड ब्रैकेट 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो होगा हमारा +2, और 2x इज इक्वल्स टू +1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो होगा हमारा -1 इंटू 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो हो गया हमारे डिवाइड बाय 3, और x इज इक्वल्स टू इंटू 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो हो गया डिवाइड बाय 2। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 2/3 एंड -½ ओके। तो यहाँ पे हमें लिखना है अभी सॉल्यूशन सेट 2/3 -½ तो क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये वाले सम्स सॉल्व कर देने थे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा एग्जांपल नंबर 8, सेवेंथ वाला जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम लोग हमारे नॉर्मल जो एग्जांपल्स दिए वो हम लोग सॉल्व करके लेते हैं, अभी फ्लो में है ना तो जल्दी से हो जाएंगे वो। तो देखिए अभी हमारा 8th वाला सम हमसे क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और जो हमारा 9th वाला एग्जांपल है वो है हमारा 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल्स टू 50। सॉल्व कर देते जल्दी से इसे।
एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन कीजिए, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो है। तो उसके बाद सब टाइप आइडेंटिफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 विच इज अदर देन 1, तो 3 से लास्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। तो प्लस 6 के मुझे दो फैक्टर्स बताइए कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा क्या आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स होंगे बच्चों, तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे √6 और √6। √6 इंटू √6 मल्टीप्लीकेशन इज +√6, सॉरी +6, और √6 और √6 इन दोनों का एडिशन क्या होगा 2√6। तो √6 को साइन क्या होगा मिडिल नंबर का माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग जरा बारकाई से सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। तो क्या होगा 3x² माइनस 2√6x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -√6x, आगे आएगा वापस -√6x, आगे बचा +2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रूट साइन, √3 इंटू √3, और ये x² एज इट इज, माइनस √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √2, 3 2 6 बाय यूजिंग लॉ ऑफ सर्ट्स, ये x एज इट इज, माइनस √6 को वापस मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 x, प्लस, और ये 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यों किया मैंने, ताकि कॉमन निकालने में हमें आसानी हो। तो अभी मुझे बताइए फर्स्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन निकलेगा, √3 और x² और x में से x, तो √3x हमारा कॉमन निकला। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा एक √3 और x² में का x, माइनस यहाँ से हमने √3x को कॉमन निकाला है, तो क्या बचा हमारा √2। लास्ट 2 नंबर्स में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, √2 कॉमन निकल रहा है, ये वाला साइन, -√2 को कॉमन निकल दो, यही ब्रैकेट यहाँ पे छाप दो, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वल ब्रैकेट के लिए सिंगल ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट √3x और ये -√2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकेंड ब्रैकेट 0, therefore √3x as it is, -√2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो +√2 इंटू √3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गए डिवाइड बाय √3। उसी तरीके से यहाँ पे √3x इज इक्वल टू -√2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो +√2 इंटू √3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गए डिवाइड बाय √3। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारी जीत लिखनी है, सॉल्यूशन सेट क्या आया √2 अपॉन √3 √2 अपॉन √3। इस सब के आगे असल अपन झुकाना। तो आगे देखिए क्या करना है हमें, पुष्पा का फीवर हम पे भी चढ़ते हैं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है देखो बच्चों, 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल्स टू 50। तो इस वाले एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, 2m इंटू m मल्टीप्लीकेशन इज 2m² माइनस 2m इंटू 24 मल्टीप्लीकेशन इज 48m। आगे क्या बचा हमारा 50। तो इस +50 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2m² माइनस 48m प्लस 50 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुए तो क्या हो गया -50 इज इक्वल्स टू 0। अभी इस सारे इक्वेशन को कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2, ईच नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, 2m² डिवाइड बाय 2 माइनस 48m डिवाइड बाय 2 माइनस 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 get cancelled, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 25 जा, क्या आया बच्चों हमारा इक्वेशन m² माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m² का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों हमारा 1 है। ये हमारा फर्स्ट सब टाइप है। तो अभी हमें क्या कर रहा है, लास्ट नंबर के दो फैक्टर्स गिराने हैं, -25 के दो फैक्टर्स बताइए मुझे कि जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए -24 आना चाहिए। तो क्या हो गया फैक्टर्स, 25 1 जा 25,
25 को साइन क्या होगा हमारा मिडिल नंबर का माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों m स्क्वायर माइनस 24 m के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 25m, आगे बचा प्लस 1m, आगे बचा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टू नंबर्स में से आपको क्या कॉमन निकालना है m, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे m माइनस यहाँ पे बचा आपका 25। लास्ट टू नंबर्स में से हमें क्या कॉमन निकालना है ये वाला नंबर प्लस 1, ब्रैकेट में बचा यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देना है m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। टू इक्वल ब्रैकेट के लिए सिंगल ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा बच्चों हमारा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग फर्स्ट ब्रैकेट 0 और सेकंड ब्रैकेट 0, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू होगा आपका माइनस 25 राइट में शिफ्ट किया तो प्लस 25, और m इज इक्वल टू प्लस 1 राइट में शिफ्ट किया तो होगा हमारा माइनस 1। तो लास्ट में हमें लिखना है सॉल्यूशन सेट, क्या है हमारा सॉल्यूशन सेट 25 कॉमा माइनस। काफी आसान सवाल है, क्लियर है बच्चों। कभी कभी लगता है साला आपको नहीं भगवान है। चलो लिखो जल्दी से। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कल ज्यादा मूवी देख ली थी मैंने, इसलिए जरा एक दो डायलॉग आज निकल के आए। तो आपको भी मोटिवेशनल मूवीज देखनी है, जो भी मूवीज आपको अच्छी लगती है आप लोग देखिए, और उसमें से मोटिवेशनल थॉट्स क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, और वो आपको लाइफ में अप्लाई करने आना चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा इसका हमारा नेक्स्ट वाले सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 होगा फॉर्मूला मेथड, उसका हम लोग बेसिक उसमें देखेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जल्दी से क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को बोलना है, आपके फैमिली मेंबर्स को बोलना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।